चर्चा का श्रवण करने की जिज्ञासा से एकत्रित हैं और ये है जो विशेष सत्र है ये स्थान विशेष पर सभी के द्वारा संचालित किया गया है और इसके संपादन का जो दायित्व है वो जिन महान भावों ने निभाया है वे सब वास्तविक रूप से भगवान श्री गोविंद के कृपा पात्र अवश्य होंगे, क्योंकि भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए जो भी कार्य होता है वह भगवान श्री गोविंद की दृष्टि में आ जाता है और नित्य वह दृष्टि में रहता है। हमारा जो प्रयास रहता है, हमारा जो गति रहती है, चेष्टा रहती है, हमारी जो प्रवृत्ति रहती है, कितनी सांसारिक कार्यों में है और कितनी ही पारमार्थिक कार्यों में है और कितनी नैतिक विकास के उत्थान के लिए। तो हमारी जो चेष्टा है, प्रवृत्ति है, जब नैतिक विकास और उसके उत्थान से संबंधित होती है तो विशेष हो जाती है। इसलिए ये ज्ञान चर्चा विशेष है और इसका संपादन भी विशेष महान भाव द्वारा किया गया है, ये विशेष बात है। तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। क्योंकि कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 3 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा की व्याख्या की थी और उसी की श्लोक संख्या 3 की जो उत्तरार्ध भाग था उस पर आज की चर्चा केंद्रित है। श्री भगवान ने कहा, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो या यच्छ्रद्धा सा एव सा। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। सत्वानुरूपा, जैसा अंतःकरण होता है वैसी ही मनुष्य की श्रद्धा होती है। ये तथ्य श्री भगवान ने इसके पूर्वार्ध भाग में कहा। श्रद्धा मयोयम पुरुषा, यह जो मनुष्य है वह श्रद्धामय है। इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वह वैसे ही है। तो पहले कथन पर कि मनुष्य की जो श्रद्धा होती है वह उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसे मन में विचार आते हैं और जो हमारे मन के विचार में जो तथ्य आते हैं उनका जो विनिश्चय होता है वह निश्चित रूप से बुद्धि के द्वारा होता है और फिर वह बुद्धि विचारों का निश्चय करके हमारी सांसारिक स्थिति के संबंध में हमें दृढ़ बनाए रखती है। उसी प्रकार जैसा चित्त का चिंतन होता है और उसी चिंतन के अनुरूप हमारी श्रद्धा होती है। तो ये जो पूर्वार्ध भाग था इसका, इस श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग है उसमें कथन विशेष ये है कि मनुष्य की जो श्रद्धा है वह उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये कथन श्री भगवान ने किया। और
जो इसके उत्तरार्ध भाग में कथन है, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, ये मनुष्य श्रद्धामय है। और दूसरी बात, जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसे ही है। तो पहली बात जो उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने विशेष कही कि ये मनुष्य जो है वो श्रद्धामय है, श्रद्धा से भरा हुआ है। वास्तविक रूप से जैसी हमारी अपनी श्रद्धा होती है तो उस श्रद्धा से हम भरे होते हैं। जैसे किसी खाद्य पदार्थ में नमक मिला दिया जाए, लवण मिला दिया जाए, तो नमक मिलाने से वो जो खाद्य पदार्थ है वह नमकीन हो जाता है। और अगर कोई मृदु वस्तु किसी खाद्य पदार्थ में मिला दी जाए तो वो जो खाद्य पदार्थ है वह मीठा हो जाता है। और किसी में यदि कोई कड़वी वस्तु मिला दी जाए किसी खाद्य पदार्थ में तो वो खाद्य पदार्थ निश्चित रूप से कड़वा हो जाता है। तो खाद्य पदार्थ जो है उसको हमको शरीर के स्वरूप में मानना चाहिए। जैसे हमारा शरीर है तो उसमें जिस प्रकार की श्रद्धा डाली जाती है या रहती है, या पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर, पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर जिस श्रद्धा का निर्माण हमारे अंतःकरण में हो जाता है वह श्रद्धा हमारे अंतःकरण में रहती है। जैसे क्योंकि हमने उदाहरण दिया अभी कि किसी खाद्य पदार्थ में नमक मिला देने से वह खाद्य पदार्थ नमकीन हो जाता है। उसी प्रकार चूंकि श्रद्धा का विषय है तो श्रद्धा, जैसी श्रद्धा इस शरीर में रहती है और चूंकि इसका संबंध पूर्व जन्म से होता है रहता है, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वह हमारे शरीर में निश्चित रूप से रहते हैं। एक बात तो संस्कार जनित श्रद्धा भी हमारे शरीर में उद्भवित हो जाती है। संस्कार जनित श्रद्धा जो है जिसका संबंध पूर्व जन्मों से होता है। जैसे किसी मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाए जो अप्रत्याशित हो और उस घटना के घटने पर मनुष्य को विशेष रूप से असामान्यता का आभास हो, वो असामान्य हो जाए। तो जो घटना घटित होती है उस घटना का कारण क्या है, कारण क्या था उसका, तो जो घटना घटित वो तो प्रत्यक्ष हमको प्रतीत होती है, लेकिन जो घटना का कारण है वह हमको प्रतीत नहीं होता, वह हमको दिखाई नहीं पड़ता। हमको घटना जो घटित हुई है वह प्रतीत होती है और उसके पीछे कारण क्या है, क्यों घटना घटित हुई है, ये अव्यक्त विषय है। घटना के कारण को जाना जा पाना निश्चित रूप से असंभव है।
कि किस कर्म के परिणाम से ऐसी घटना का उदय हमारे जीवन के किसी भाग में प्रकट। तो घटना के कारण को सामान्य रूप से जाना जा पाना असंभव है। हम घटना के कारण को जान नहीं सकते, क्योंकि वह विषय जो है वह परमात्मा और उसकी जो रचनात्मक शक्ति प्रकृति है, जो मनुष्य के कर्मों के परिणाम की व्यवस्था करती है, वह घटना उससे संबंध रखती है। तो घटना के कारण को विशेष रूप से जाना जा पाना निश्चित रूप से असंभव है। वैसे ही पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जिससे हमारी श्रद्धा का निर्माण होता है, तो उस संस्कार को जाना जा पाना कि यह जो मनुष्य दिख रहा है, इसकी जो श्रद्धा आज प्रतीत हो रही है, वह श्रद्धा किन कारणों से है, वह जो श्रद्धा है वह किन कारणों से है, इस तथ्य को जाना नहीं जा सकता। जैसे कोई मनुष्य बाल्यावस्था से ही अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों की ओर उन्मुख हो जाता है, और कोई मनुष्य अपने बाल्यावस्था से ही शुभ कर्मों की ओर, पूजा उपासना की ओर, श्री भगवान के प्रति उन्मुख हो जाता है। तो ये उन्मुखता कैसे होती है? तो जब इस पे बहुत विचार करते हैं, और शास्त्रों ने मनुष्यों ने इस विषय पर बहुत विचार किया, और ये पाया कि जो ये बाल्यावस्था की उन्मुखता, चाहे वह शास्त्र सम्मत कार्यों की ओर हो और चाहे वह अशास्त्र सम्मत कार्यों की ओर से हो, ये सारी जो उन्मुखता है, इसका संबंध हमारा पूर्व जन्म से है, ये निश्चित है। तो वो पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा ही हमारे बाल्यावस्था में हमारे कर्मों का उद्भव होता है। वैसे ही जो श्रद्धा है, वह भी निश्चित रूप से पूर्व जन्मों के संस्कार से संबंध रखती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। पहली बात, जो मौलिक बात है, अब कोई बालक आरंभ से वह पूजा और उपासना की ओर या आध्यात्मिक ज्ञान के अध्ययन की ओर स्वतः उन्मुख हो जाता है। तो ये उन्मुखता कैसे होती है? अभी उसमें इस जन्म को कोई संस्कार नहीं, इस जन्म का कोई संबंध उससे नहीं, लेकिन स्वतः उन्मुखता उसमें हो रही है। उसकी प्रवृत्ति जो है वह पूजन उपासना शास्त्रों के अध्ययन की ओर स्वतः होती है। जैसे आदि शंकराचार्य ने बहुत सी छोटी अवस्था में 4-5-6 वर्ष की अवस्था में ही वेदांगों का अध्ययन कर लिया था। तो 4-5 वर्ष की अवस्था में वेदांगों का अध्ययन करना, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। अपने आप में ये आश्चर्यजनक बात है। जब 4-5 साल का जो
बालक होता है वह संसार में अनेक प्रकार के खिलौनों में व्यस्त रहता है और उसी वय में आदि शंकराचार्य ने वेद वेदांतों का अध्ययन कर दिया। तो इसका जो संबंध है वह निश्चित रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखता है। इसमें कोई दो मत नहीं। इसका संबंध जो है वह निश्चित रूप से पूर्व जन्म से है। और तो कथन का यहाँ अभिप्राय इतना है कि ये जो श्रद्धा है यह भी निश्चित रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखती है। पूर्व जन्म के जैसे संस्कार होते हैं उसी संस्कार के अनुरूप श्रद्धा का उद्भव मनुष्य की अवस्था के साथ हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जो श्रद्धा का संबंध है, दूसरी बात श्रद्धा का संबंध मनुष्य के परिवार के कार्यकलापों के आधार पर भी होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जो परिवार है वह किसी देवी देवता की उपासना को या किसी मत को मानने वाला है, किसी मत विशेष को मानने वाला है। अब मत विशेष को मानने वाला है तो बालक भी स्वतः उसी ओर उन्मुख होता है। बालक भी निश्चित रूप से उधर उन्मुख हो जाता है। उसे किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना प्रेरणा के वो बालक निश्चित रूप से उसी मत की ओर, उसी देवता देवी देवता की ओर उन्मुख होता है, ये निश्चित है। तो दो बातें हो गई हैं। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार श्रद्धा के लिए आधारभूत तथ्य हैं, और दूसरी बात जो है वह परिवार का जो वातावरण है, परिवार की जो मान्यता है, उसके अनुकूल भी श्रद्धा का उपार्जन होता है। अब तीसरी बात, जैसा मनुष्य का वातावरण होता है, जैसे हम कभी पाश्चात्य सभ्यता को मानने लगे तो पाश्चात्य सभ्यता के जो संस्कार हैं, पाश्चात्य सभ्यता की जो मान्यताएं हैं, वह निश्चित रूप से हमारे साथ मिल जाएंगे। हम उनकी ओर उन्मुख हो जाएंगे। तो ये तीसरी बात ये जो है, संगति से श्रद्धा का निर्माण होता है। संगति से भी जैसी संगति, जैसा वातावरण, जैसा अध्ययन होता है, अध्ययन से भी होता है, वैसी हम श्रद्धा अपने आप में उपार्जित कर लेते हैं। तो ये तीसरी बात हो गई। जैसे बहुत से लोग एक मत को छोड़ करके दूसरे मत की उन्मुख हो जाते हैं। उनकी श्रद्धा एक स्थान से हटी और दूसरे स्थान की ओर चली। एक देवी देवता से हटी और वह दूसरे देवी देवता में जाके समाहित हो गई। जैसे आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका जो परिवार था वो भगवान शंकर का उपासक था। तो किसी घटनावश उन्होंने ये जो भगवान शंकर के लिंग की पूजा उपासना होती है, तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन आरंभ कर दिया। आप देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो भगवान शंकर की उन्मुख थी। अब वो स्वयं जो है वो मूर्ति पूजा के खंडन में उतर आए और उस संबंध में ये कहा कि मूर्ति पूजा जो है वह वेद सम्मत नहीं।
इसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, तो श्रद्धा परिवर्तित हो गई, श्रद्धा का परिवर्तन यहाँ पे हुआ। इसी प्रकार अन्य बातें कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा जो है वह पूर्व जन्म से संबंध रखती है या इस जन्म से संबंध रखती है या संगत अध्ययन से संबंध रखती है। और जिस प्रकार की श्रद्धा रहती है उस प्रकार का मनुष्य आपको प्रतीत होने लगता है। यही बात श्री भगवान कह रहे हैं, जैसा मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य श्रद्धा में, अब मूर्ति पूजा का खंडन आरंभ हो गया। अब एक व्यक्ति मूर्ति पूजा के पक्ष में खड़ा हुआ है तो उसकी जो उपासना है वह मूर्ति पूजा के समर्थन में है, तो उसकी जो श्रद्धा है वह मूर्ति पूजा के समर्थन में उपस्थित है। और दूसरे असामाजिक व्यक्ति की जो श्रद्धा है वह मूर्ति पूजा के खंडन में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, तो पृथक पृथक श्रद्धा हो गई। अब ये जो मनुष्य है वो श्रद्धा में है, कि भगवान कहते हैं ये मनुष्य जो है श्रद्धा में है, इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा से भरा हुआ है वो जैसी श्रद्धा वाला होता है। इसको सरल भाव समझाने के लिए हमने बात कही है कि कोई निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, कोई साकार ब्रह्म के उपासक हैं, कोई सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, कोई निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। तो उपासना का जो भेद है, कोई देवी देवताओं की उपासना करते हैं बहुत भाव से कर करके, अन्वित होकर के, तो ये जो उपासना का भेद परिलक्षित होता है, उपासना का जो भेद आपको प्रतीत होता है, वह उपासना का भेद श्रद्धा के कारण है। और चूंकि मनुष्य श्रद्धामय है, मनुष्य श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा वाला है। श्री भगवान कहते हैं श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः सा एव सा। चूंकि मनुष्य श्रद्धामय है, मूर्ति पूजा की श्रद्धा है, तो मूर्ति पूजामय है और मूर्ति पूजा के समर्थन में उसकी छवि श्रद्धामय है। श्रद्धा का जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसे ही है, वह निश्चित रूप से वैसे ही है। कि किसी खाद्य पदार्थ में जब कोई मधुर द्रव्य डाल दिया जाता है तो खाद्य पदार्थ मीठा हो जाता है। अब वो उसी खाद्य पदार्थ में अगर कड़वा द्रव्य डाल दिया जाए तो कड़वा हो जाएगा खाद्य पदार्थ। तो जैसी श्रद्धा आपके शरीर में है या पूर्व जन्मों के संस्कार के उपरांत जैसी श्रद्धा आपको प्राप्त हुई है, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार वैसे ही श्रद्धा के स्वरूप में आप प्रतीत होते हैं। ये श्री भगवान का यहाँ पर कथन है और कथन विशेष है। तो हम जैसी श्रद्धा वाले होते हैं, जैसी श्रद्धा वाले होते हैं, वैसे ही हम प्रतीत होते हैं। ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 3 के उत्तरार्ध भाग में कही। तो इसके संपूर्ण भाग पर हम विचार कर लेते हैं। श्री भगवान ने अध्याय संख्या